बच्चों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। साइंस की दुनिया की एक ऐसी कहानी मैं लेकर आया हूँ आपके बीच, जिसे जानकर हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा, इंस्पायर करेगा हमें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर जज्बा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहानी लेकर आया हूँ जिस स्पेस में गई हुई टीम के बारे में। उस टीम में एक हिंदुस्तानी मुल्क की एक लेडी है जिसका नाम है सुनीता विलियम्स। ये 1965 की इनकी पैदाइश है। 1998 में ये नासा की साइंटिस्ट बनी, एस्ट्रोनॉट बनी। 1998 में इन्हें लिया गया। इससे पहले वो नौसेना में थी, अपनी पढ़ाई की और इनके अंदर जज्बा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ये पहली बार इनका कोई सफ़र नहीं था इंटरनेशनल स्पेस में जाने का, पहली बार नहीं था। ये तीसरी बार सफ़र था। 2006 में गई, तब भी 195 दिन रही। फिर उसके बाद गई तो 127 दिन रही और अभी 9 महीना 14 दिन, तकरीबन 286 दिन रही। तो कोई 9 दिन के लिए जाके या 1 हफ्ते के लिए जाने के बाद इतने दिन रह गए। इस बार सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जाना था, लेकिन लग गया इतना टाइम। क्यों लगा, कैसे लगा? तो एक टेक्निकल ख़राबी आ गई थी उनकी। जिस स्पेस क्राफ्ट से वो गई थी वहाँ, उसमें एक टेक्निकल ख़राबी आ गई थी और उन्हें उसी से वापस आने में ये कठिनाई थी जो 13 साल पहले हो चुका है, या 12-13 साल पहले कल्पना चावला के साथ। कि आने के दौरान जैसे ही वो लैंड करने वाला था, जब स्पेस से अर्थ की इसमें घुस आती है कोई भी यान, जस्ट लाइक स्पेस क्राफ्ट जब आती है तो बहुत ज़्यादा तापमान आती है। जस्ट लाइक 20,000 से भी ज़्यादा तापमान बढ़ जाती है। उन्हें वहाँ पे तापमान जब बढ़ता है तो वो जो कैप्सूल होता है उसको कैप्सूल फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। वही ब्लास्ट करने के दौरान जो है, जो कल्पना चावला जिनकी कहानियाँ हम जानते हैं और हमारी इस YouTube चैनल पे भी उनकी कहानी मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो फट गया था और उनकी मौत हो गई थी। वो भी नासा ही के जरिए गई थी, लेकिन हिंदुस्तानी मुल्क की थी। कोलंबिया मिशन था, उस मिशन में वो गई थी। आज सुनीता विलियम्स कामयाब हुई। क्यों कामयाब हुई? क्योंकि उस वक्त जो कमियां रह गई थी, जो टेक्निकल इशू आ गया था, उसे ठीक किया गया और उनको ठीक करने के बाद ये स्पेस क्राफ्ट अपनी मिशन को लॉन्च किया और वापस 17 घंटा लगा। लेकिन जो नासा जो एक टीम है, पूरी टीम मिलके इसको सक्सेस की। तो हम जो है आज इस चीज़ को समझना है कि हमारे अंदर इंस्पायर करने वाली वो चीज़ मौजूद है। हम चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर ये मिशन था, जो सुनीता विलियम्स और उनके साथ जो गई हुई टीम थी, उनके अंदर वो मिशन था। वो अपने अंदर जज्बा लेके गई थी कि हमको जब भी जिस हालत में रहना है, अपने मिशन को चलाते रहना है, हमको खोज करते रहना है। उन्होंने वहाँ पे 900 घंटे काम किए, 900 घंटे रिसर्च किए, कई सारे रिसर्च किए, जिससे फ़ायदा होगा। उन्हें ये भी पता था कि अगर वो वापस स्पेस से यहाँ आएंगी तो आने के बाद यहाँ चलना फिरना रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम होती है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है और यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है। तो वहाँ चलना की आदत जब पड़ चुकी है, तो यहाँ के गुरुत्वाकर्षण में उनका जैसे वो पैर रखेंगे तो क्या होगा कि उनके पैर की जो नीचे, जिसे हम लोग एड़ी कहते हैं, वो फटने लगेगा। इसलिए आपने देखा वो स्पेस से उनको रेस्क्यू किया गया समुद्र में। जब वो कैप्सूल गिरा और वहाँ से रेस्क्यू करके जब निकाला गया तो स्ट्रेचर से उनको लाया गया। उन्हें कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए दिया गया और 17 घंटे की नींद देने के लिए कहा गया। ये पूरी टीम मिलकर काम करती है जब तो कुछ मिशन कामयाब होता है। और ये भी हमें समझना चाहिए कि मिशन की कामयाबी के साथ साथ ये भी समझना होगा कि वो मिशन कैसे कामयाब हुआ। उस मिशन में कामयाबी की जितनी गाथा है, उतनी गाथा ये है कि उन्हें पता था कि ये मुश्किलें हमारे सामने हैं, लेकिन हमको उसमें से ही रास्ता निकालना है। तो हम जब किसी मिशन पे जाते हैं तो हमें रास्ता उसी से निकालना होता है। हमें अपने रास्ते में ये मुश्किलें आती रहती हैं, उससे लड़ना है, क्योंकि हमारा कदम रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर अगला कदम ही हो सकता है वो कामयाबी का कदम हो, तो हम क्यों रुकेंगे? हमें चलते रहना, और हो सकता है कि हमारा वो अगला कदम ही कामयाबी का रास्ता हो। इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि सुनीता विलियम्स को जो है कई सारे इनाम मिले हैं, और उनको जो इनाम मिले हैं वो उनके काम के लिए मिले हैं, उनकी उपलब्धि के लिए मिले हैं। तो आपको भी कुछ बड़ा करना है, आपको भी सपने देखना है और सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते रहना है, क्योंकि हर वो कदम आपकी कामयाबी की तरफ, कामयाबी के नज़दीक की तरफ जाता है, कामयाब होने के लिए जाता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। आप इस कहानी के बारे में क्या जानते हैं? आप इस कहानी से जुड़ी हुई चीज़ें को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आप अपने सपने भी हमें बता सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।